Hello friends, I welcome you once again to the AFOSOP video tutorial series, a presentation by the Academy for Life Skills Development. Today we will have the second part of the impact of low self-esteem on life and SSB. And I'm sure you would have already watched the previous part. If not, I'll request you to kindly watch it. Now in the last video, in the part 1, we had seen that low self-esteem is like driving a car with its handbrakes on. The more you accelerate, the more life becomes a burden. And I don't know, those of you know how to drive a car, you would realize that sometimes when we accidentally keep the handbrakes on and we drive the car, there is so much of a drag. In the same way, जब जीवन में लो सेल्फ एस्टीम से लोग सफर करते हैं तो जिंदगी का हर मोमेंट बहुत ही एक घुटन जैसा होता है. Under such cases we cannot even enjoy the privileges or the good things in life because we are so dragging ourselves कि उसका बहुत ही एक जीवन में तगड़ा असर होता है. एंड पीपल हु सफर फ्रॉम लो एस्टीम व्हेन दे कम फॉर द एसएसबी, उनके स्टोरीज में, उनके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, उनके हर कंडक्ट में यू कैन फील द लो सेल्फ एस्टीम ऑपरेटिंग. सो वी हैड ऑलरेडी सीन लो सेल्फ एस्टीम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बहुत सॉलिड पहचान होती है कि लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के ऊपर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती है. क्यों कमी होती है? क्योंकि उनके अंदर एक कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म चलता रहता है जहां पे वो अपने आप को बहुत लो एनालाइज वैल्यूएट करते हैं. देयर रिलेशन विद देमसेल्फ इज वेरी वेरी पुअर, है ना. उनका अपना रिश्ता अपने साथ बहुत खराब होता है. दे डोंट वैल्यू देमसेल्फ, दे डोंट रेस्पेक्ट देमसेल्फ, एंड उसके कारण क्योंकि दे डोंट रेस्पेक्ट देमसेल्फ, दे लुक फॉर रेस्पेक्ट आउटसाइड देम. सो दैट्स अ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सफर्स फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम एंड दे फील बैड अबाउट देमसेल्फ, है ना. और लो सेल्फ एस्टीम वालों के एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सिंस दे डोंट लव देमसेल्फ, दे फील दे आर अनलवेबल. उनको लगता है कि मतलब उनको प्यार के लायक ही नहीं है. दे constantly feel uncared for, disrespected, and they are awkward about themselves, and कहीं ना कहीं वो अपने आप को incompetent समझते हैं क्योंकि वो constantly अपने आप को दूसरों से compare करते हैं और नीचे की तरफ घूमता है. It's like a negative spiral. तो इस low self esteem से अगर आप बाहर नहीं निकले तो इसका प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा होता है, and also of course it will affect the SSB. Now low self esteem वालों की एक और खासियत ये होती है कि because they are feeling so low, they have problem in adjusting with people with high self-esteem, and for them to feel good they have a tendency to pull down the people who have high self-esteem, and ये इतना घुटन वाला एक relationship बन जाता है because they're constantly trying to find fault in the partner or in the people who are associated and finding ways to how to bring them down. And this is a characteristic principle कि मतलब इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग देयर ओन सेल्फ एस्टीम, अपने आप को उठाने की जगह वो दूसरों को खींचने की कोशिश करते हैं. एंड इसमें एक टेंडेंसी हो जाता है छोटी छोटी बातों को दे स्टार्ट गेटिंग मैग्निफाइड. सो दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ people with low self-esteem. Now today through this video we will try and see what are the observational characters, specific क्या चीजें हैं जिसको ध्यान से देखने से आपको पता चल जाता है कि आपके लाइफ में कोई ये बंदा जो भी है या आपको दो आप लो सेल्फ एस्टीम से सफर कर रहे हो. एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंटली विल सी कि एसएसबी में कैसे identify होता है through your psychological responses, GTO responses, or whatever, interview and all that, right? Okay. Now, first of all, you have to understand कि people who suffer with low self-esteem, उनका जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण में ही गलती आ जाती है. दृष्टि तो सही है, दृष्टि तो हम सबको है, दृष्टिकोण में गलती. Let us understand वो क्या है. पहला, they have a world view, मतलब वो दुनिया को देखते हैं बहुत ही hostile और bad place to live in. उन्हें लगता है कि ये दुनिया बहुत खराब है और ये बहुत ही बुरे लोगों से भरा हुआ है और ये अपने आप को एक हमेशा victim का फील लगते कि ये दुनिया मुझे तकलीफ देने के लिए है. सो दिस इज अ कांस्टेंट इंटरनल कम्युनिकेशन दैट हैपेंस. सो दे व्यू द वर्ल्ड एज हॉस्टाइल एंड ए बैड प्लेस टू लिव इन. दे व्यू देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम. वो हमेशा अपने आप को विक्टिम प्ले करना कोशिश करते हैं. एंड इसके कारण दे शो सीवियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम विद ऑल रिलेशनशिप, वेदर इट इज हर रिलेशनशिप में, वेदर इट इज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, वर्कर्स के साथ, को-वर्कर, हर जगह दे हैव ए टेंडेंसी टू लेट अदर्स डाउन. नीचे खींचो, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म. दे लुक फॉर फॉल्ट इन एवरीवन एंड एनीथिंग. हर चीज में उनके अंदर वो कैपेसिटी, उनकी आंखों में एक कैपेसिटी है फॉर सर्चिंग फॉर नेगेटिविटी. ये बहुत डेंजरस टेंडेंसी होता है अगर इसको चेक नहीं किया तो, है ना. एंड उससे भी ज्यादा दे आर रिलक्टेंट टू एक्सप्रेस एंड असर्ट देमसेल्फ बिकॉज अंदर से उन्हें पता है फियर ऑफ फेलियर ऑपरेट हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स. सो दे आर नॉट असर्टिव बट दे वेरी साइलेंट ऑपरेटर्स. बहुत डेंजरसली इफेक्ट करता है. एंड दे मिस आउट ऑन एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ
and to learn from them and grow from them, because they don't have capacity to look inward. तो ये इन चीजों का जो जीवन की घटनाएं हैं या अनुभव है, इससे कोई effectively they are not able to make use of it in their life. They feel powerless to change things. उन्हें अपने अंदर किसी शक्ति की कमी लगती है कि किसी भी जीवन में परिवर्तन, वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बजाय कि खुद को, है ना. जब मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल अदर्स. सो दिस बिकम्स अ वेरी कंट्रोल फ्रीक टाइप बनने का एक टेंडेंसी आ जाता है. सो ऑल दिस लोवर्स देयर सेल्फ एस्टीम स्टिल फर्दर. जब ये सब नहीं होता है तो उनका लो सेल्फ एस्टीम एक स्पायरल में फंस के और नीचे की जाने की कोशिश करता है. एंड दिस इज अ वेरी नेगेटिव स्पायरल. अनलेस इस स्पायरल को कट ना करे, एक बहुत डेंजरस नेगेटिव लूप में चला जाता है. एंड आई एम श्योर ये जो आपने मॉडल पहले भी देखा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जीवन हो या एसएसबी हो, इन लोगों को एनालिटिकल एबिलिटी में भी डिस्टॉर्शंस आया था. ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो कि व्हाट आर द रॉन्ग ways of perceiving things because of which faulty thinking patterns and magnifying, none of, all or none, क्या बोलते हैं, labeling and all those things you have seen. तो उससे आपका प्रॉब्लम को समझने में ही डिस्टॉर्शंस आ जाता है. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. योर रीजनिंग एबिलिटी गोज फॉर. सेकंड इज योर एबिलिटी टू क्रिएट हेल्दी एंड फंक्शनल ऑप्शंस. दैट इज गॉन. आप हमेशा माइंड में फ्लिप फ्लॉप मारते रहोगे क्योंकि यू आर नॉट क्लियर क्या करना है. आप कंफ्यूजन में रहोगे. यू लैक स्टेट ऑफ इंटरनल क्लैरिटी. योर हार्ट एंड हेड विल ऑलवेज बी इन कॉन्फ्लिक्ट. दे आर नॉट इन बैलेंस. मतलब इट क्रिएट्स लॉट ऑफ टर्बुलेंस इनसाइड. एंड उसके कारण आपका इवैल्यूएशन इलॉजिकल हो जाता है बिकॉज फियर ऑफ फेलियर हमेशा आपको प्रिडोमिनेंटली थॉट है. सो यू आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट योर ऑप्शंस वेरी वेरी क्लियरली. सो योर स्पीड ऑफ डिसीजन गोज डाउन. आपका द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, your best options are invariably very very awkward. वो actually you don't fight, you flight. भागने की कोशिश में रहते हो. आप प्रॉब्लम्स को हेड ऑन नहीं करते because you fear failure. भागना है किसी चीज को, प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए भाग जाओ. एंड योर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इज वेरी पुअर बिकॉज योर ओन इनर रिसोर्सेज आर नॉट इन योर कंट्रोल. योर ओन माइंड बिकम्स योर एनिमी. सो दैट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव लूप. इस लूप में जो फंसता है उसको बहुत तकलीफ होता है. उस मुंह से साइलेंट होता है बट इंटरनली वेरी वेरी नॉइजी एंड चैटर. एंड यू कैन फील दैट once they're very moody, है ना, कुछ भी छोटी छोटी बातों में unpredictable behavior. So these are certain characteristic of people with low self-esteem. So this has to be understood, and when you suffer from these things, unless it is acknowledged and addressed, it creates a lot of problems. So let us see what are the visible symptoms. आपको ना ऑब्जर्व करने से समझ में आता है. सो इन टीएटी व्हेन वी ऑब्जर्व योर हीरो एंड हिज एक्शन, ऑल द पीपल अराउंड हिम, वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज सम गड़बड़. सो to understand this, I will request you to watch TAT Part 1, Shikha ki story, where Shikha failed and refused to bounce back. And then her brother Sham came in and did something, and the site said it is dangerous because he concluded as the person, the writer who wrote, has got suicidal tendency. I told you, Rachna mein Rachayita ke gun dikhte hain. So Rachna is the story, Rachayita is the person who writes it. So understand that. Now, low self-esteem के सबसे पहला एक characteristic जो ऑब्जर्वेशन है वो है इनडिसाइसिवनेस. निर्णय ना लेने की क्षमता. एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है. उनके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन होता है. दे ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. ऐसे करूं वैसे करूं. समटाइम दे टेक अ डिसीजन, दे कैन रिवर्ट इट, दे कैन टेक अ डिसीजन. दे आर ओवरली इमोशनली चार्ज डिसीजन बिकॉज उसमें लॉजिक की कमी है. सेकेंड इज ट्रबल बीइंग अलोन. ये अपने आप से खुश नहीं है तो इनको अकेला रहना मुश्किल हो जाता है. उनको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो उनको कॉन्स्टेंटली लिफ्ट करते रहे. ना हो तो दे विल क्रैश. सो दे हैव ट्रबल बीइंग अलोन. दे हैव अ टेंडेंसी टू पुट अदर्स डाउन. आई टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू फील देमसेल्फ सुपीरियर, दे टेंड टू पुट others down. So they have a tendency of dominating in all walks of life so that they feel superior. But unfortunately, this is not backed up with capacity. So ये एक डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप बन जाता है. नेक्स्ट इज देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ फेलियर जिसके कारण दे आर अनविलिंग टू मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. दे ऑलवेज वांट टू रिमेन इन द कंफर्ट जोन. दे विल हैव प्रॉब्लम फेसिंग ऑडियंस. दे विल हैव अ प्रॉब्लम इन टेकिंग अप न्यू वेंचर. दे विल हैव प्रॉब्लम इन एनीथिंग टू एक्सपेरिमेंट न्यू. दे विल हैव टेंडेंसीज टू गिव अप इन बिटवीन. स्टार्ट करेंगे, फियर ऑफ फेलियर छोड़ देंगे. आई टोल्ड यू देयर इज अ लूप, नेगेटिव लूप पिछले वीडियो में दिखाया था. नेक्स्ट इज दे इजिली गेट फ्रस्ट्रेटेड विद देयर मिस्टेक एंड
एंड इन हालत में वो क्या क्या करते हैं हम आगे देखेंगे. इनको अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है, एंड दे हैव ट्रबल सेइंग नो बिकॉज दे हैव टू appear good before others. So they will always be very nicely speaking, wanting to help and please everybody. So that's a tendency because they have no power to say no, and they always seek reassurance to feel and to make themselves feel good. And एक बहुत बड़ा एक requirement है इनके अंदर to, you know, they need cuddling all the time. ना मिले तो they feel insecure. So now what we'll do, we'll quickly go through all of them in detail so that we understand इसके traits क्या क्या है, and then we will see क्या am I also suffering from low self-esteem. If yes, we'll have to work out something out of it. Otherwise आप SSB में जाओगे, ये manifest होगा. कहानियां रटने से ये ठीक बिल्कुल नहीं होगा. So let us take first indecisiveness. Now first of all, before we taking indecisiveness, ये SSB का एक important quality को directly affect करता, that is speed of decision. The definition is the ability to arrive at workable decision expeditiously. But ये तो decision ही नहीं ले पाते. It comprises of appropriateness of the decision arrival. For appropriateness, you must be clear in your head. When there is no clarity in thought, there cannot be clarity in your decision. The quickness in arriving at this, they can never take quick decision because the mind is always oscillating, jumping like left right jump मारता रहता है. It will not work. So let us see this. What are the clear cut indicators of indecisiveness? They are often indecisive. I already told you they lack clarity in thoughts. अपने विचारों में स्पष्टता नहीं होगी. अपने इनके विचार ऐसे ही चलते रहेंगे. Ambivalence in thinking. Ambivalence मतलब ये हमेशा अलट पलट. इनके मन में ऑप्शन में स्विचिंग होता रहा. कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना. Next is trouble making choices. They cannot make healthy choices. They will always go for some, इधर उधर का उल्टा choice के लिए गड़बड़ होता है. Next, persistent conflict between their head and heart. Their head understands something, their heart understands something, and there is always a conflict. इनका head और heart में constant conflict है. ये हाथ नहीं मिला सकते. There is no synchronization here. Next, they spend more timing thinking about problems and perceiving fear. ये पीछे पास में जाके अपने एक्सपीरियंस को लेके आएंगे, पेन क्रिएट करेंगे, आगे एंजाइटी क्रिएट. सो दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम. वो जरूरत से ज्यादा चीजों को सोच के मैग्नीफाई कर देते हैं. अनश्योर ऑफ देमसेल्फ इन बोथ बिग एंड स्मॉल सिचुएशन. इन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है छोटे छोटे इंसिडेंट्स को हैंडल करने का. दे नीड ऑलवेज सपोर्ट एंड एश्योरेंस. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट, क्या बोलते हैं, दे कैनॉट एग्जीक्यूट देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस इंडिपेंडेंटली. इनमें नेतृत्व के गुण नहीं है. So if you're suffering from low self-esteem, you can never get into a leadership position because you always, fear of failure आपके अंदर होता है. So it directly affects your SSB performance. And these kind of people frequently seek approval कि मैंने ठीक किया ना, मैंने सही किया ना, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं, अरे कर यार जो करना है. So indecisiveness के कारण one of the biggest problem in the SSB is कि you are always dependent on coaching वाले सर, उनकी रटे हुए स्टोरियों में. आपको अपना आत्मविश्वास नहीं. आप स्टोरी लिख के मेरे पास आते हो, सर मेरी स्टोरी ठीक है ना. अरे करण अर्पित की स्टोरी लिखने वाले को खुद पता होना चाहिए कि तुमने ये साला क्या किया वो OLQ के नाम से. दिस इज बिकॉज द पर्सन हु टेक्स द डिसीजन, ही शुड बी अवेयर ऑफ द basis on which he is taking those decisions. But when you are not internally clear, you are always dependent on coaching वाले सर, जिसके कारण हम और आप, है ना, तुम मुझे पैसा देते हो, मैं तुम्हें रट्टा मारने के लिए देता हूं. तुम्हारा दिमाग खराब है. A person who takes a decision is responsible for the consequences. So when you write a TAT की story, it is not a TAT story. It is your problem solving behavior. ये आपके किसी सिचुएशन को समझकर उसको हल करने की कैपेसिटी दिखा रहे हो. तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया. Why are you coming to the coaching वाले सर? मैं कौन होता हूं तेरे को बताने के लिए? सीता ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया. She must know why did she cross it. So this is a dependency that is creating, whereas what SSB is looking for, independent capacity to evolve solution. Effective intelligence का definition देखना. Next is ये आपके reasoning ability, effective ability, organizing ability, speed of decision, ये सबको बिगाड़ देता है और आपके determination को बिगाड़ देता है और आपके mental stamina को बिगाड़ता है. because आप decision ले सकते हो तो आप हिलते रहोगे, आपका logic system fail हो जाएगा. And people with high self esteem, they are decisive because they value themselves, they value their decisions. और उनको president of India के सामने भी खड़ा कर दो, ये आपको कोचिंग वाले सर के, दे विल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन बिकॉज दे फील देयर ओपिनियन मैटर्स. बट पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम क्लास में भी, SSB में भी, क्लास में तो चुपचाप बैठे रहते, कभी सवाल नहीं पूछते. इनको दबका देते हैं हमारे कोचिंग वाले सर लोग क्योंकि वो चुपचाप बैठे रहते हैं. दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग. पूछ भी नहीं सकते. पूछे तो बोलो ऑफिसर बनना, रट लो, ये हो गया इंडिसाइसिव का सोल्यूशन. नो यार, वो गलत है भाई. नेक्स्ट इज ट्रबल बीइंग अलोन. इन लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, सिंस दे डोंट लव देमसेल्फ, दे फील इनसिक्योर विद देमसेल्फ. अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो दूसरों से प्यार की अपेक्षा मत करो. या द फर्स्ट पर्सन whom you should love is yourself.
If you don't this yourself, if you don't love yourself, nobody can love you, and you will always feel unloved, uncared. You will always feel disrespected because you don't respect yourself. आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरों से reassurance लेते रहते हो. No, so that's the second problem. So they don't like to spend time by themselves. They always want somebody should be there, somebody should be there. इसके कारण क्या होता है? Over possessiveness. पकड़ के दबोच लेंगे किसी को भी जो भी उनको assure करेगा. बड़ा घुटन वाला हो जाता है वो. Next is they prefer to avoid interacting with people except for those people जो उनको पुश करते हैं. इसके अलावा they कोशिश करेंगे किसी से मिलना नहीं. क्यों? Vulnerability expose हो जाएगा. So that's a character. और try to be with people who constantly reassure. जो लोग उनको ना पुची करेंगे उनके साथ रहेंगे. It's a typical characteristic. Generally remain very withdrawn. ये अपना opinion नहीं बोलते, किसी social gathering में मुंह बंद करके बस सुनेंगे. Very calm and quiet that way, but they are not calm and quiet inside. There's noise inside. People with high self-esteem, they love themselves first. And they love solitude. They are happy. They don't feel lonely. They feel solitude. They enjoy their company and do not feel bored with their own company. They love their company. So start loving your company. If you don't love your company, you're suffering from low self-esteem. अगर आपको constantly mobile चाहिए, internet चाहिए, self. If you don't love yourself, don't expect others to love you. Please love yourself. Next, they have a tendency to put others down so that they feel superior. अब इसमें क्यों? Won't appreciate others people high self. इन्हें जो जिनके हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं उनसे बड़ी खुंदक होती है. बिल्कुल ये साला कैसा है, उसको नीचे खींचो, नीचे खुद को नहीं उठाना, उनको नीचे खींचो. This is a specific tendency of people with low self esteem. High self esteem people are often targeted by them. तो अगर आपके ऑफिस में है ना, रिलेशनशिप में है, घर में है, इधर है, उधर है, कहीं पे भी है, हाई सेल्फ एस्टीम इनको इनसिक्योर बनाया था तो उनको टारगेट करेंगे और उनको मार पे डाल देते कि साला मेरे में कोई गलती तो नहीं है. दैट इज द लेवल टू विच दे कैन गो. सो इट्स डेंजरस. This company is dangerous. They tend to put others down more than they lift themselves up. This is the biggest problem. You boost yourself. Instead of boosting yourself, you pull down others and you feel good. No, that's another tendency they have. Next, they have always something sour to say in every conversation. वो बड़े प्यार से दूसरों को नीचे खींच देंगे. किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी ऑफिस का काम हो, जॉब का हो, सोशल वो रिलेशनशिप में हो, ये बड़ी मीठी तरह से, मीठी छुरी है. बहुत प्यार से बोलेंगे लेकिन नीचा करेंगे. टेंडेंसी है, चेक करना अपने अंदर तो नहीं है. They won't appreciate others people high self-esteem. When one feels bad about themselves, they can denigrate. Very typical character कि ये दूसरों को नीचे खींच के अपने आप को superior feel करते. चेक करो आपको low self-esteem तो नहीं है तो इसको ठीक करना है. Next, they are constantly consumed by a thought that is fear of failure. मतलब किसी चीज को करने से पहले इनका माइंड अंदर से एक मैसेज देता है कि बेटा तू तो फेल होगा, क्योंकि तेरे अंदर ये मैसेज चल रहा है. दिस इंड्यूसेस फियर. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लूप. सो दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ. वो कोचिंग वाले को ज्यादा बिलीव करते, उनकी रटी हुई स्टोरियों को ज्यादा बिलीव करते, उनके टूटे फूटे इंटरप्रिटेशन को ज्यादा बिलीव करते हैं, बजाय कि अपने ऊपर, अपनी क्षमता पे नहीं, अपने सिस्टम पे उनको विश्वास नहीं होता. दैट्स अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट इज पिछली बार फेल हो गया तो दोबारा हो जाएगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरी दुनिया लुट जाएगी. दिस इज अ कांस्टेंट फियर. इसके कारण इनके सारे डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड by this, so they can cut the branch in which they are sitting to make sure they feel secure, and they find they're into a worse thing. समझे क्या बोलो? जिस ब्रांच में बैठते हैं उसी को काट सकते हैं because of this constant fear of failure. They don't try to reach out their goals, they don't challenge themselves, but they withdraw. they भागना पसंद है इनको बजाय कि लड़ना. सो है ना, सीवियरली डाउट दे कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी को बहुत बुरी तरह से शक करते हैं. मुझसे तो होगा नहीं, मेरी बस की बात नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा. ऑफन गिव अप, दे ऑफन गिव अप थिंकिंग दे कैन कंट्रोल द आउटकम. गिव अप कर लिया क्योंकि लो एफर्ट टॉलरेंस है. आपको पता है, आपने पिछले बार देखा, लो एफर्ट हाई एंजाइटी एंड लीड्स टू फियर लीड्स टू फेलियर एंड फेलियर लीड्स टू मोर नेगेटिव थिंकिंग. सो दे आर सीन एज क्विटर्स एंड फेलियर्स. They will like to quit than fight and fail. It is honorable to fight and fail than quit. ये किसी भी चीज में, भले इट इज ऑफिस, भले इट इज वो रिलेशनशिप, मेंड करने की जगह भाग जाना पसंद करेंगे. So that's another problem. So, इनका एक और टेंडेंसी होता है, perfectionism is one of the more destructive aspects of low self-esteem. So people who suffer from low esteem, there is always a constant struggle to become a perfect person.
दैट्स बिकॉज बहुत इसमें उसके कारण ये हर जगह में जरूरत से ज्यादा गिव एंड बट इट कंज्यूम्स एंड ऑल द मोर. Now, who is a perfectionist? A perfectionist is someone who lives with a constant sense of failure because their achievements, no matter how impressive, don't make them feel good. They would have achieved something in life, they would have achieved something in office, profession, but they are unable to appreciate themselves because they're suffering from low self-esteem. So, so if you have a colleague or somebody who is a perfectionist, God help you, बहुत मुश्किल होता है. Anyway, they easily get frustrated with their mistake because they're perfectionists. ये अपने mistake को accept नहीं करते हैं. Mistake is a part of life. अगर आप mistake नहीं करोगे तो grow कैसे करोगे? But इनका problem है they cannot accept mistake. So they don't show the ability to identify the mistake and correct it. इनको inward looking capacity नहीं होता. ये अपने अंदर नहीं झांक सकते क्योंकि they have a vulnerable ego और उसको protect करने के लिए अंदर नहीं झांक पाते और उसको बचाते, इसलिए नकाब पहनते. सो दे शो इनेबिलिटी टू आइडेंटिफाई मास्क एंड करेक्ट इट. दे गेट इजीली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस मिस्टेक. कोई मिस्टेक बाहर एक्सपोज आ गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गिल्ट फील करेंगे, अरे ये क्या हो गया. अरे नहीं भैया, मिस्टेक होता है, आपको इतनी अपने मिस्टेक से घबराने की जरूरत नहीं है. हैव द करेज टू एक्सेप्ट देम, हैव द इंटीग्रिटी टू एक्सेप्ट देम, बट डोंट रन अवे फ्रॉम देम. मिस्टेक्स कंज्यूम देम. दे लुक फॉर फॉल्टी रीजनिंग एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू फॉल्टी रीजनिंग. अपनी गलतियों को वो कुतर्क, गलत तर्क से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो सही है. दे विल टॉक ऑल काइंड ऑफ हाई साउंडिंग थिंग्स बट दे डीप इनसाइड दे हाईली इनसिक्योर. कांट स्टॉप वरिंग इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम. दे कीप सोचते रहेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे. क्यों? फियर ऑफ फेलियर. दे टेंड टू लैश आउट, अवॉइड, मतलब ये दूसरों को अगल बगल में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लैश मारेंगे, नुकसान कर देंगे अपना, बट दे विल नॉट हैव द करेज टू एक्सेप्ट. ये बहुत बड़ा टिपिकल ट्रेट है लो सेल्फ एस्टीम. सो चेक वेदर डू यू हैव इट. पुट ब्लेम ऑन अदर्स वायलेंटली. प्यार से नहीं चला, बहुत वायलेंस के साथ दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों को ठोपना शुरू कर देंगे. मतलब आप जो आपका साथ है वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा मैंने गलती किया. हिज ओन सेल्फ एस्टीम विल स्टार्ट गोइंग डाउन. मैं अपने आप को डाउट करना शुरू. इट इज लाइक वॉकिंग ऑन द माइंड फील्ड. कब फटेगा पता नहीं. इट इज literally like walking on the minefield. So you have to be careful. And इस fear को बचाना, अपने self को बचाना, so aggressive, it's dormant aggression. ये कभी भी फट भी सकते हैं या एक silent. मतलब when you deal with these people, you can always feel there's a slight pressure. Normal से ज्यादा pressure है. So you are overconscious when dealing with them because they can blast anytime. It's like walking on the minefield. Check करो आपके are you suffering from low self-esteem? And they show tremendous incapacity to look inward into themselves. They cannot introspect themselves. This is a blind area, Gandharya. आंख होते हुए भी अंधा. Q2. You remember Zohari window? Q1, Q2, Q3, Q4. Open area, blind area, hidden area, and what is that called? Unknown area. So they have a big Q2. And unless this Q2 is identified, problem cannot be addressed. So we'll see. Excessive finger pointing. So because of inability to get non-acceptance of the mistake, they will keep pointing finger left right कहीं पे भी, किसी को भी कहीं पे भी, लेकिन अपने ऊपर उंगली नहीं उठा सकते. very very adamant. They're inflexible because of these tendencies. So next, they have trouble saying no because they want to get appreciation and love from others. तो किसी चीज के लिए no नहीं बोल पाएंगे, तो they will start giving more than what they can give and then get frustrated because I'm giving more than that I'm giving, but that's not required. So but in return मिल नहीं रहा. So ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई meaning नहीं है. They get frustrated, they get burned out, they feel used. बहुत कुछ फील होता है उनको. People pleasing tendencies, they find reason for people to like them. Yes man होते हैं, they are all yes man. कुछ भी बोलो yes sir कर दूंगा. Why? Because I have to please you, because and then only I'll get shabash. They are over generous in giving gifts and all those things. जरूरत से ज्यादा दो ताकि वो आपको बोले वाह ये तो बहुत अच्छा है. No, there is a hidden intention, and I have trouble saying no. That we always say. Need to feel nice. They have a requirement to feel nice, so they're generous beyond their capacity. Next, they get overworked and overwhelmed, but cannot say so. मतलब खींच देंगे अपने आप को, no नहीं बोल सकते. They cannot say no because that needs strength. Honestly seek reassurance.
इनको हमेशा कोई ना कोई आके बोलना चाहिए, नहीं आप हो, बहुत अच्छे हो, हम आपके साथ हैं, तुम कर सकते हो, है ना, हम कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा. They cannot assure themselves. They are not internally assuring. They want external assurance, and this can be very sickening in a long run, especially अगर ऐसा कोई हो जिनको constantly reassure करना है. So need for reassurance is very high. Constantly seek assurance from other people. Feel uncared, unloved, unwanted at the slightest feel. ये एक perception है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते. परसेप्शन, इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है, उसके कोई ट्रुथ नहीं, ये मेरे को लगता है. अब ये लगता है तो लगता है. नाउ हाउ डू यू एड्रेस दिस? सो दिस इज अ टेंडेंसी associated with low self esteem. Seek reassurance for their own thought कि मैं सही कर रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ ना, वैसे कर रहा हूँ ना, मैं ये जो कर रहा हूँ सही कर, बाहर लीक होना शुरू हो जाता है. बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अप्रूवल. अनश्योर ऑफ देमसेल्फ, पहले ही बता दिया था. Lacks complete clarity of thought. You cannot take accurate decisions in life if you lack clarity in thoughts, and clarity in thoughts gives you better stable decisions. Otherwise आपको अल्टा पल्टी मारते रहना पड़ेगा, and this confuses people because people don't know what do you expect from us. Anyway, they're mostly confused people, stressed up for no reason. That's and can get hurt on small issues. तो ये एक typical tendency है जिसके कारण आप when you come to the SSB, आपका hero भी ये सब दिखाना शुरू कर देता है. So what now we'll see is if you are suffering from low, it will be reflecting the OLQs, and आप इनको जब इस तरह से रट के आते हो, do you think are you able to compensate for that? No, ये गलत है. आप इनको हरे पीले चंदियों को जब रट के आते हो, आईएसओ सर्टिफाइड 2.5 एकड़ की जमीन में फट्टा बल्ली करके ले आते हो. अरे यार, इट्स नॉट एड्रेसिंग योर कोर इश्यूज. आपका बोलते हो रोज हम पीपीएनडीटी करते हैं दादा दादी कोचिंग सेंटर में, रोज आपको हम ये कराएंगे, लेक्चरेट कराएंगे, वो सब कराओ, बट देन वेयर इज द कोर इश्यू बीइंग एड्रेस्ड? इन कोचिंग सेंटर से जब मेरे पास लड़के आते हैं, दे ओनली नो स्टोरीज. 30-35 स्टोरियां दे दिया है, जो भी है इसमें भिड़ाते रहते हैं. वेयर आर द कोर इश्यूज आर नॉट टच्ड. ऊपर से लीपा पोती कर दिया, गिफ्ट रैपिंग बदल दिया, उनको 2.5 एकड़ पे चढ़ा दिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं. इंडिसाइशन, इट अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग, एडेप्टेबिलिटी को कम करता है. पुट अदर्स डाउन, आपके सोशल फियर ऑफ फेलियर, डिटर्मिनेशन मत करता है, लाइवलीनेस में करता है. इजीली फ्रस्ट्रेटेड मिस्टेक, दे डोंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, सो इसके कारण उनको करेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो देयर इज नो इनवर्ड लुकिंग. ट्रबल सेइंग नो, ये इट्स नॉट लीडरशिप में कभी कभी नो भी बोलना पड़ता है. सीकिंग एश्योरेंस, दे आर अंडर कॉन्फिडेंट. तो ये आपको हर जगह इफेक्ट करता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी OLQ वाइज हाउ लो सेल्फ एस्टीम इफेक्ट्स. बिकॉज आप ऐसे ही SSB में जाओगे, क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू अ कोचिंग सेंटर इफ आई एम नॉट एबल टू एड्रेस दीज कोर इश्यूज? एंड आपको स्टोरी रटवा. आप इतने बेवकूफ हो क्या? आपको लगता है ये हरे पीले बुक्स को रट लिया तो आपका साला अंदर के डीप रूटेड प्रॉब्लम निकल जाएगा? कैसे बेवकूफ आदमी? तुम्हारी बेवकूफी इज माई बिजनेस. SSB धंधा, बता ना, धंधा. बिकॉज यू डोंट नो एज ए कस्टमर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस सर्विस प्रोवाइडर. हम साला तुमको कहानियां पकड़ाए तो तुम खुश हो जाते हो. अबे इडियट हो क्या? समझो यार क्या बोल रहा हूं. नाउ what is important to note is low self-esteem is a common problem. Everybody goes through it sometimes जीवन में. लेकिन the problem is when you continuously, persistently face this, it is a problem. आप समझो क्या बोलो? जीवन में हर आदमी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है कभी कभी हालात में, लेकिन जब परसिस्टेंटली आपको ये फीलिंग आता है, इट इज डेंजरस. एंड सेकेंड बात है, इट इज नॉट अ परमानेंट स्टेट. ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं. बट ये ऐसा प्रॉब्लम स्टेमिंग और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर लो सेल्फ एस्टीम, विच इज लीडिंग टू इनसिक्योर बिहेवियर, विच इज लीडिंग टू लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच इज मेकिंग यू इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, विच इज मेकिंग यू इनकेपेबल टू फाइट बैक, विच इज मेकिंग यू इनकेपेबल ऑफ बाउंसिंग बैक इन लाइफ, विच इज मेकिंग यू इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग एंड you run away. These are the problem. So recognizing this behavior, that these are stemming from low self-esteem, this is the first step. And if you don't recognize this, you will suffer losses again and again, but you will never be able to handle it. And you, in order to protect your low self-esteem and the image, you will suffer losses. You may नहीं तो वो कहानियां बेच देंगे. So please take your candidates. Please make sure that it is addressed.
So in the next video, we will see how these things are related in the SSB and how they can be taken out, and does coaching of that rote memory model works or not. I'll request you to kindly, like it, comment it if you like. आपको ये पसंद आ रहा तो और जरूर उसको subscribe करो and share करो अपने दोस्तों के साथ if it is benefiting you. And a fresh batch starts every Monday. 2 weeks, 3 weeks and 4 weeks option hai. But if you are suffering from some of these problems, you must not come for 2 weeks, you must come for 4 weeks. You can call on these 2 numbers or WhatsApp for your registration, and afosop@gmail.com, you can send a mail also to confirm your attendance. And also if you need some study material, you can message there. And if you need PG/accommodation, you can contact me.